यन्त्रतारणं नौकाहिताभ्यं स्थिरभक्तिदाभ्यं जाड्यादिशंसो क्षणवाणवाभ्यं नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नित्यशुद्धं निराभासं निराकारनिरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अवधूत सदानन्द परं ब्रह्म स्वरूपिणे विदेहदेहरूपाय श्रीनित्यानन्द नमो श्रीमत्परब्रह्म गुरुं श्रमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि। माता च पिता त्वमेव। सत्य का संग हम नित्य करें। अब सत्य किसी व्यक्ति विशेष का तो नाम है नहीं। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जग असार। नित्या नित्य विवेक है। आत्मा को पहचानने के लिए ही पूरा ये जितना धर्म का काम होता है, जितने हम धार्मिक ग्रंथों में बात करते हैं, मंदिर बनती है, देवालय बनते हैं, गुरुकुल बनता है, सबका एक ही लक्ष्य है, धर्म। और धर्म की परिभाषा इतनी घन हो जाती है। अभी अपनी चर्चा होती है कि धर्म भी सबका धर्म अपना अपना धर्म। अब लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म है, कि मुसलमान धर्म है, स्वामीनारायण धर्म है, ये सब पंथ है। ये क्या सब पंथ है। धर्म तो हमारा सबका निर्धारित धर्म है। जैसे आप एक पिता है, पिता किसके लिए है? अपनी संतान के लिए। आप एक पति भी हैं, पति किसके लिए है? अपनी पत्नी के लिए। आप एक पुत्र भी हैं, पुत्र किसके हैं? माता पिता के। आप किसी के भाई भी हैं, तो आपकी माता पिता के लिए आपका धर्म हो जाएगा पुत्र धर्म। आपका क्या धर्म हो जाएगा? तो माता पिता की सेवा करनी है, किसी भी प्रकार से माता पिता को कष्ट नहीं हो, ये आपका पितृ धर्म हो। पिता का धर्म का हमने पालन किया। फिर आपके संतान है, उनके लिए आपका पितृ धर्म हो गया कि पिता को क्या क्या करना चाहिए। साइड करेगा संतान का धर्म, पिता का धर्म। पिता का धर्म है कि संतान को स्वावलंबी बनाए, उसे अच्छी शिक्षा दे, उसे सत्य मार्ग पे चलाने के लिए प्रेरित करें, अच्छी शिक्षा दे, संस्कार उसके अंदर ऐसे हो कि जो माता पिता के साथ साथ में बंधु बांधवों की भी बराबर सेवा करें। ऐसे संस्कार होना चाहिए, वो पिता का धर्म होगा। अब मान लो कि आप भाई हैं, तो भाई का धर्म कैसा है? बड़ा भाई है, अपने से कोई बड़े भाई की सेवा करनी है। छोटा भाई है तो छोटे भाई को पुत्रवत रखना है। जैसे पिता पुत्र के ध्यान रखते हैं, ऐसे छोटे भाई का ध्यान रखना है। हम अपने अपने धर्म में अगर स्थित हैं तो कभी संसार में झगड़ा ही नहीं होगा। लेकिन अपना धर्म तो भूल गए ना, हिंदू मुसलमान वाला धर्म चालू हो गया। सबका धर्म है।
व्यास जी आपका धर्म कौन सा है? पिता की तरह है, सबका पालन करता हूँ। नहीं, आपका धर्म हो गया, आप जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ जी वो मैंने परिभाषा आप गृहस्थ जीवन की बताई। जी। अब ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ, आई तो श्री गोपाल जी। हाँ महाराज। श्री गोपाल जी, जय श्री गोपाल। स्वभाव है वो गंध है, जैसे वर्षा कई दिनों से नहीं हुई है और थोड़े भी छींटे अगर पृथ्वी पे गिरते हैं तो खुशबू कैसी आती है हवा के द्वारा? इसकी कॉपी नहीं हो रही बात है इसकी साइंटिस्टों भी वो स्मेल की कॉपी नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहे। सब लॉस की हुई हाँ, सब चीज़ उसकी हुई। ये बारिश की जो वो है, वो गंध आती है वो नहीं करते। वो नहीं करता। वो बेस्ट तो बेस्ट तो वो परफ्यूम है। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, जो गंध है सुमन में, ज्योति है नयन में, उस भांति बस रहे प्रीतम मेरे मन में। प्रीतम परमात्मा का है। अभी हम जितने लोग बैठे हैं आत्मभाव से हम सब एक ही है। आत्मस्वरूप से क्या है? घटपट न्याय जो होता हमारा, एक ही मृतिका से 10 घड़े बना दो और 10 का आकार अलग दे दो। किसी को बड़ा मटका बना दिया 20 लीटर का, किसी का छोटा सा 1 लीटर का बना दिया, किसी ने 5 लीटर का बना दिया, कोई 2 लीटर का बना दिया। घट एक ही है लेकिन उसकी क्षमता आई प्रभु नारायण, उसकी क्षमता क्या है? जो घड़ा जितना बड़ा होगा उतना पानी उस घड़े में आएगा। तो विवेकवान व्यक्ति क्या करता है? वो क्षीर निर्विवेक को अपनाता है। क्षीर निर्विवेक, जैसे हंस क्या करता, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध क्या है, पानी क्या है? तो जीव और ब्रह्म को एकाकार वृत्ति को प्राप्त कराने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। लेकिन जब तक संतों की सन्निधि में नहीं जाए या संतों के पास में जाकर के मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है, प्राय 90% तो 95% लोग मतलब इसी अपेक्षा में होते हैं। मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, संत आशीर्वाद दे दे, मेरे खूब धन मिल जाए। लेकिन वास्तव में अपेक्षा ये होनी चाहिए कि महाराज मेरा कल्याण कैसे हो, मैं किस स्थिति में परमात्मा का चिंतन करूं। संतों के पास मूल वस्तु वो मांगना चाहिए। तो मन में हमारा एक ही भाव होना चाहिए, जब संतों के पास जाए, प्रभु नाम संकीर्तन हो, सत्संग हो। प्रणाम देवी, जय जय। आइए विराजित। इस पंखे की एक चाल कम कर दो, पीछे भी आवाज़ अच्छी आएगी। हमारी पृथ्वी करती है जितनी, चाहे सुगंध हो दुर्गंध हो, वो पृथ्वी के स्पर्श होने के बाद पृथ्वी का मैन जो गंध है उससे क्या सूंधी सूंधी खुशबू पृथ्वी पे। जैसे कई दिनों से वर्षा नहीं हुई है। प्रणाम भैया। जय जी बेटा, आज आ जाओ, लो।